मुनिस, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ को घबराना नहीं चाहिए मीटिंग से। देखिए, तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे हैं, तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। और लेकिन उनको याद आ जाना एकदम कि उनकी सेहत के ऊपर, ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। मैंने तहरीक इंसाफ की ट्रेनिंग कराई हुई है, जो घबराए हुए हैं उन्हें अब चौधरी शुजात की सेहत याद आई है। चौधरी फैमिली पर पूरा एतमाद है। मुनस इलाही काम को जिहाद समझ कर रहे हैं। उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म का सिंपोजियम से खिताब, बोले कि चीन 5000 बड़े डैम बना चुका है, हमने अब तक सिर्फ 2 बड़े डैम्स बनाए हैं। अगर हमने डैम्स बनाए होते तो बिजली महंगी ना होती। आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। घर आने वालों को मिलना और वेलकम करना हमारा काम है। सियासी लोग ताल्लुकात बनाते और निभाते हैं। वज़ीर आज़म अपने साथियों से कह दें कि घबराना नहीं है, हम सियासी लोग हैं, लोगों से मिलना हमारा काम है। वफाकी वजीर मुनस इलाही का तकरीब से खिताब, बोले कि पाकिस्तान के लिए नए डैम्स बनाना बहुत ज़रूरी है। कालाबाग डैम का प्रपोजल जल्द काबीना में लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत पीटीआई की सीईसी का इजलास, अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक से निमटने पर गौर। फारूक हबीब कहते हैं शहबाज शरीफ ने सलमान शहबाज को इश्तिहारी करवाया हुआ है, शहबाज शरीफ उन्हें वापस बुलाएं। उन्हें कौन सी बीमारी है? रमज़ान शुगर मिल्स केस इनके खिलाफ वाज़े है, एहतसाब शुरू होता है तो ये एनआरओ की कोशिश शुरू कर देते हैं। हुकूमत को गिराना इनके बस की बात नहीं। इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को लूटा है, पाकिस्तान के मजदूर को लूटा, पाकिस्तान के बिजनेसमैन को लूटा है। और मैं हैरान हूं कि आज भी लोग किस मुंह से नवाज शरीफ एंड कंपनी के साथ देते हैं। जब तक ये पैसा वापस नहीं आता, पाकिस्तान के अवाम कतई तौर के ऊपर नवाज शरीफ एंड कंपनी को माफ नहीं करेंगे। असी अलहमदुलिल्लाह जो तुहाडे नाल वादा कीता है, कोशिश की है उन्होंने पूरा करिए। कोई गल मैं ऐसी नहीं की जी असी पूरा ना कर सकिए। सिर्फ अफसोस ये है 70 साल इन्होंने पिंड दादन खान तहसील के जाया कर दिए। नवाज शरीफ और उनके बेटे लंदन में बैठे हुए हैं, उनसे कोई जाती लड़ाई नहीं है, कौम के पैसे वापस कर दें। इसाक डार नवाज शरीफ की जुर्रत नहीं कि वापस आकर केसेस का सामना करें। इमरान खान की वजह से सब चोर एक हो गए हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज, बोले कि मईशत जिनकी वजह से तबाह हुई वो कहते हैं कि महंगाई हो गई है। पाकिस्तान के मजदूर और ताजर को लूटा गया, लूटा पैसा वापस आने तक उन्हें मुआफ नहीं करेंगे। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का इस्तेकाक है, ज़रूर पेश करें। हम उसका सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह उन्हें शिकस्त देंगे। मेरी नज़र में उनकी सफ़ों में यकसुई नहीं है। मेरी नज़र में आज भी अपोजिशन गो मगो की शिकार है। नून लीग के अंदर 2 धड़े हैं,
ایک तहरीक अदम एतमाद के लिए जस्तजू कर रहा है और दूसरा कह रहा है कि हमारा तो ये बयानिया ही नहीं है। वोट मांगने जाना नून लीग के बयानिए की नफी है। ये चौधरी बिरादरान से वोटों की भीख मांगने क्यों गए, इनका बयानिया कल दफन हो गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तंज, बोले तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का इस्तेहकाक है। अदम एतमाद की तहरीक का सियासी तौर पर मुकाबला करेंगे। अपोजिशन की सफ़ों में यकसुई नहीं है। नून लीग में दो धड़े हैं, एक धड़ा अदम एतमाद और दूसरा इंतखाबात के हक में है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की पार्टी वफूद से मुलाकातें। चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि अपोजिशन के नंबर्स पूरे होंगे, ना ही उनकी हुकूमत हटाओ मिशन कामयाब होगा। पार्टी और इत्तेहादी जमातों का वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद है। इक़्तिदार से आउट अपोजिशन सुन ले, कप्तान आज भी डट के खड़ा है। अपोजिशन ख्वाब ही देखते रह जाएगी और 2023 का इलेक्शन आ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है 2023 तक चलेगी। अगर ये अपना शौक़ आजमाना चाहते हैं तो आजमाएं, पार्लियामेंट के अंदर आजमाएं, पार्लियामेंट के बाहर आजमाएं। अगर इनको समझते हैं कि इनके नंबर पूरे हैं तो इनका हक है तहरीक अदम एतमाद लाएं। ये वो लोग थे जिनकी तारीख है एक दूसरे के ऊपर गाली गलोच करने की, इल्ज़ाम तलाशी की। एक शख्स दूसरे को घसीटना चाहता था, दूसरा पहले के खिलाफ बात करता था, लेकिन अंदर से इनका DNA एक था और इनका DNA था फैमिली पॉलिटिक्स, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, करप्शन। और ये एक DNA के लोग जो थे ये इकट्ठे हो गए। मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो इत्तेहादी हैं चौधरी बिरादरान, जो उनकी जीत है कि ये उनके घर तक आए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर बोले, PTI हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अगर इनके नंबर्स पूरे हैं तो तहरीक अदम एतमाद जरूर लेकर आएं। हुकूमत को अपने इत्तेहादियों से कोई खतरा नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग पहले एक दूसरे को बुरा भला कहते थे। इनका DNA एक है जो करप्शन है। ये चौधरी बिरादरान की जीत है कि ये चलकर उनके घर गए। वज़ीर आज़म की वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठी हुई। रहनमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान की वज़ीर आज़म के 18वीं तरमीम और पार्लिमानी जमहूरियत मुखालिफ बयानात की मज़म्मत। बोली कि गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि 18वीं तरमीम से मसाइल आए हैं। जो सदारती इख्तियारात आप चाहते हैं वो आसिफ अली जरदारी ने पार्लिमान को मुंतकिल किए। सूबों के साथ अदम ताउन की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होती है। क्या पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के अदम ताउन का जिम्मेदार कोई और है? मेयर डेरा इस्माइल खान की नशिस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। सिटी मेयर पेशावर, तहसील बाड़ा की सीटें JUIFI के नाम रहीं। करक की तहसील बांडा दाऊद शाह, बन्नू की तहसील डोमेल की सीटें PTI उम्मीदवारों के हिस्से में आई। नौशहरा की तहसील जहांगीरा में दोबारा से गिनती में PTI के कामरान रज़ाक मुंतखब हुए। 19 दिसंबर को पहले मरहले में हंगामा आराई पर कई पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग को मुलतवी कर दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 31 मार्च को दूसरे मरहले के लिए पोलिंग की मुखालिफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के नए शेड्यूल पर इंतखाबात से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया है। मंगल को समाअत करते हुए फैसले की हिदायत कर दी गई है। सूबाई हुकूमत और फरीकैन इलेक्शन कमीशन के सामने मौक़िफ़ पेश करें। नए शेड्यूल के बाद अपीलें खैर मौसर हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन HEC तारिक बनोरी की तयनाती के खिलाफ अपील इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर। चेयरमैन HEC की सरबराही में कमीशन की तयनातियां केस से मशरूत होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन HEC की बहाली का मुख्तसर फैसला जारी किया है। हाई कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद केस की समाअत करेंगे। अदालत के रिमार्क्स।
ایڈیشنل سیشن کورٹ میں نور مقدم قتل کیس کی سماعت، ملزم ظاہر جعفر کے وکیل نے تحریری جواب اور USB عدالت میں جمع کرا دی۔ میں بے گناہ ہوں، مجھے اور میرے ساتھیوں کو غلط طور پر کیس میں گھسیٹا گیا۔ نور مقدم کے ساتھ لانگ ریلیشن شپ میں تھا۔ نور نے میرے گھر دوستوں کو ڈرگ پارٹی کے لیے بلایا۔ پارٹی شروع ہوئی تو حواس کھو بیٹھا، ہوش میں آیا تو مجھے باندھا ہوا تھا۔ ظاہر جعفر کے بیان کا متن۔ ATC گجرانوالہ میں پریانتھا کمارا قتل کیس کے گرفتار 88 ملزمان پیش، 81 ملزمان کو جسمانی اور 7 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت لایا گیا۔ عدالت نے تمام ملزمان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کا حکم دے دیا۔ پولیس نے سخت سیکیورٹی میں ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا۔ Strongly concur that the World Summit 2022 will open the way to the world peace by envisioning the Korean Peninsula as an economic, cultural, educational, environmental, and interfaith hub in the East, and a gateway to a world in which all of humanity can enjoy life of mutual prosperity, interdependence, and shared universal values. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی عالمی سربراہی کانفرنس میں شرکت۔ کہتے ہیں کہ کوریا کو اقتصادی، ثقافتی، تعلیمی، ماحولیاتی اور بین المذاہب مرکز تصور کریں۔ جزیرہ نما کوریا مشرق میں عالمی امن کی راہیں کھولے گا۔ انسانیت باہمی خوشحالی، انحصار اور مشترکہ اقدار کا لطف لے سکے گی۔ یوسف رضا گیلانی کو کمبوڈیا کے وزیر اعظم اور سیکرٹری جنرل بان کی مون نے مدعو کیا تھا۔ سندھ کابینہ کا اجلاس 17 فروری کو طلب کر لیا گیا۔ میئر کراچی کو بطور ممبر کے KDA گورننگ باڈی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے چیئرمین بنانے کی ترمیم پیش ہوں گی۔ کابینہ میں دونوں اہم ترامیم منظور ہونے کے بعد سندھ اسمبلی میں پیش کی جائیں گی۔ بلدیاتی اداروں کی ٹاؤن کمیٹیوں اور یونین کمیٹیوں کے معاملے پر بھی غور کیا جائے گا۔ ٹاؤن کمیٹیوں کو متعلقہ سطح اور میونسپل کمیٹیوں کو اضلاع کی سطح پر کرنے کی منظوری دی جائے گی۔ دو ملک دنیا میں رہ گئے ہیں جہاں وائلڈ پولیو وائرس جو ہے ابھی بھی موجود ہے، اور ہم سب کے لیے بطور پاکستانیوں کے لیے یا بطور افغانیوں کے لیے یہ ایک باعث پریشانی بھی ہے، اور ہمیں ندامت بھی اس میں ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ باقی ساری دنیا سے ختم ہوگی تو یہاں کیوں رہ گئی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نیشنل پرائیڈ کا بھی مسئلہ ہے۔ ہم بطور اس کرۂ ارض پہ بیٹھے انسانوں کی بھلائی کے لیے، سب کے لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بیماری کی جو آخری جڑ ہے اس کو ہم ختم کریں۔ پاکستان اور افغانستان دونوں مل کر ہی اس بیماری کا جو ہے نا مکمل خاتمہ کر سکتے ہیں۔ افغانستان میں جو اس وقت سروسز امپروو کرنے کی ضرورت ہے، بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ان کے راستے بھی انہوں نے کچھ ہمیں سجیسٹ کیے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس میں بالکل ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان بولے، پولیو کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کو مل کر پولیو کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ صحت کے شعبے میں افغانستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ افغانستان میں صحت کی تعلیم بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ موٹر وے پولیس کی کارروائی، M1 پر پشاور کے نزدیک سے اسلحہ برآمد۔ مؤثر پیٹرولنگ سے موٹر سائیکل سوار خطرناک اسلحہ سروس روڈ پر پھینک کر فرار ہوئے۔ برآمد اسلحہ میں 65 پسٹل کلاشنکوف، 20 12 بور رائفلیں، M16 ٹائپ رائفل، سنائپر رائفل، سپیئر پارٹس، 72 میگزین اور گولیوں کی کثیر تعداد شامل ہے۔ IG موٹر وے پولیس انعام غنی کی پولیس افسران کی کارکردگی کی تعریف۔